Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Forms of Business Organization. यानी कि आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेसमैन किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म को ओपन करना चाहता है तो उसमें से किस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके टाइप ऑफ ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसाइड करना होता है कि किस टाइप की ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे। ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 4 मेन फॉर्म्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज द इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड वन इज नोन एज द पार्टनरशिप, थर्ड one is known as the joint stock company, and fourth one is the cooperative enterprises. So let us come to the very first type of ownership organization, and this is popularly known as individual or sole proprietorship. क्या मतलब होता है sole proprietorship का या फिर individual proprietorship का? ये वो पर्टिकुलर फॉर्म होती है बिजनेस की जिसमें केवल एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस फर्म का ऑनर होता है। यानी कि कोई भी सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल पर्सन इस टाइप के बिजनेस के फॉर्म को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। दिस इज द मोस्ट नेचुरल, ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा पुरानी है ये और मोस्ट नेचुरल फॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म है जिसको मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा फोकस किया जाता है। यानी कि अगर आप स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर बिजनेस को रन किया जा सकता है। क्योंकि केवल सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और वो सिंगल पर्सन अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हुए इस टाइप के बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सकता है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड, फाइनेंस्ड, owned and managed with almost unlimited freedom by an individual entrepreneur who bears all the risk but receives the entire gain। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम उस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म की बात करते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में एस्टेब्लिशमेंट, उसकी फाइनेंसिंग, उसकी ओनरशिप और उसका मैनेजमेंट केवल एक सिंगल इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के द्वारा फोकस किया जाता है, और उसके साथ साथ उसके पास अनलिमिटेड फ्रीडम होती है जिसके बेसिस पर वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकता है। वो सारे के सारे बिजनेस के रिस्क को बियर करता है, लेकिन उसके साथ साथ कंप्लीट गेन को रिसीव करने का राइट भी उसी पर्टिकुलर पर्सन का होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, उसके बेसिस पर वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को रन करना शुरू करता है। जो भी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट उसकी तरफ से कंप्लीट की जाती है। उसके रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशंस है उनको प्रॉपर्ली मैनेज उसी के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल उसी के द्वारा किया जाता है। उसके पास अनलिमिटेड फ्रीडम होती है, यानी कि उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपने बेसिस पर ही वो बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करता है, अपने बेसिस पर ही वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को फॉलो करता है और बिजनेस से रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज करता है। इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर जितना भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वो सारा रिस्क उसी का होता है, लेकिन इस रिस्क के साथ साथ बिजनेस का जो कंप्लीट गेन है वो भी उसी का ही है, उस पर किसी और का राइट नहीं होता है। तो हम इस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम देते हैं। द इंडिविजुअल हु एस्टेब्लिशेस इट इज नोन एज इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर। यानी कि हम अगर उस इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं जिसके बिहाफ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म को रन किया जाता है, उसके बिहाफ पर बिजनेस को रन किया जाता है, उस इंडिविजुअल पर्सन को हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर या फिर सोल प्रोप्राइटर या फिर सोल ट्रेडर का नाम देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर मैं किसी भी ऐसे पर्सन की बात करूं जो एक बिजनेस फर्म को सेट करना चाहता है तो उस बिजनेस फर्म को सेट करने के रेफरेंस में सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो किस टाइप के बिजनेस को रन करना चाहता है, वेदर ही वांट टू गो फॉर द होलसेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, होलसेल ट्रेड को, रिटेल ट्रेड को, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को फोकस करना चाहता है स्मॉल लेवल पर या फिर मीडियम लेवल पर। तो सबसे पहले तो ये सोचना है बंदे को, इंडिविजुअल पर्सन को, कि वो किस टाइप के बिजनेस को रन करना चाहता है, और उसके बाद
जिस बिजनेस को वो रन करना चाहता है और जिस लेवल पर रन करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उस कैपिटल को उसे अरेंज करना है। अब इस कैपिटल का अरेंजमेंट वो कहाँ से कर सकता है? जो उसके पास सेविंग्स रही हैं उसकी इनकम में से, प्रीवियस इनकम में से, उन प्रीवियस इनकम में से जो भी उसकी सेविंग्स रही हैं उसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर वो अपने फ्रेंड से या फिर रिलेटिव से ही बोरो कर सकता है। और भी बहुत सारी सोर्सेज होती है जहाँ से वो इस पर्टिकुलर फंड को अरेंज कर सकता है और इसके बाद ये बिजनेस को रन कर सकता है। बिजनेस के रिलेशन में जो भी प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस को फॉलो करना है उसको फॉलो करने के लिए वो इंडिविजुअली फ्री होता है, उसे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सुप्रीम जज है, जितने भी मैटर्स हैं अपने बिजनेस के उसके रिगार्डिंग वो उसका सुप्रीम जज है, उसे किसी से भी कोई भी डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसके बेसिस पर वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीजंस को फाइनलाइज कर सकता है। तो इस तरह से एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म को फॉलो करते हुए बिजनेस को रन किया जा सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो जब वो स्टार्टिंग करता है तो केवल और केवल स्मॉल बिजनेस के साथ में ही स्टार्ट करने के काबिल होता है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होता है स्टार्टिंग में। जब इनिशियल लेवल की बात करेंगे तो उसके पास एनफ क्वांटिटी में कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जितना कैपिटल उसके पास रिक्वायर्ड अवेलेबल होता है उसके बेसिस पर वो केवल और केवल स्मॉल बिजनेस को ही स्टार्ट कर पाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसको प्रॉफिट होता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब लगातार प्रॉफिट उसको बढ़ता चला जाता है तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एक लार्ज एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं कि जिन्होंने एक छोटे लेवल से अपने बिजनेस को रन किया और फिर जैसे जैसे उन्हें प्रॉफिट होता चला गया, जैसे जैसे उनको सक्सेस मिलती चली गई बिजनेस के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एनलार्ज करना शुरू कर दिया और आज की डेट में दे आर रनिंग अ वेरी लार्ज बिजनेस। इट मीन्स दैट जो सोल ट्रेडर है वो कंप्लीट कंसर्न को या एंटायर एंटरप्राइज को केवल केवल अपनी कैपिटल का यूज करते हुए रन कर सकता है, या फिर कैपिटल को बोरो करके भी वो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को रन कर सकता है। इसे वो चाहे तो अपने घर से भी शुरुआत कर सकता है इसके, या फिर इसके लिए वो चाहे तो एक किराए पर प्रीमिसेस भी ले सकता है या रेंटेड प्रीमिसेस में भी वो इसको फॉलो कर सकता है। इसके लिए अगर मैनेज करना है इसकी एक्टिविटीज़ को तो वो खुद से भी इसको मैनेज कर सकता है, ठीक है, या फिर अदर पर्सन्स को भी ये इंक्लूड कर सकता है, उसे एंगेज कर सकता है और उसके बेसिस पर भी इसके मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द सोल ट्रेडर कि वो किस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली रन करना चाहता है। उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने के लिए वो बिल्कुल फ्री होता है। दिस इज द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करके कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करता है तो उसको इसके क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट मेरिट इज इजी एंड सिंपल फॉर्मेशन। सो थोड़ा बेनिफिट क्या है इसमें कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो उसको रन करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसको फॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। केवल आपको जिस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके बारे में आपको एक जनरल थिंकिंग डेवलप करनी होती है अपनी, और उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए जितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उतना फाइनेंस अरेंज करना होता है और उसके बाद आपको अपने सेटअप में उस फाइनेंस या उस कैपिटल को इन्वेस्ट करना होता है और उसके बाद अपने बिजनेस को आप प्रॉपर्ली रन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर फॉलो नहीं करनी होती आपको, बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर फॉलोड इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस को इस फॉर्म के साथ में रन कर सकते हो। तो इसको फॉर्म करना बहुत आसान होता है और सिंपल वे में इसके बेसिस पर आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। सेकेंड मेरिट है इसकी, दैट इज द स्मूथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत स्मूथ है इसका। स्मूथ किस तरह से होता है? क्योंकि आपके अलावा बिजनेस के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करने में किसी और का इंटरफेयर नहीं होता है। यू आर द होल सोल इन चार्ज ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज ओनली यू हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ योर ओन बिजनेस। तो इसी वजह से आपको किसी से कोई डिस्कशन करना नहीं है, ना ही किसी से कोई सजेशन लेना है। आपको अपने डिसीजन के बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है बिजनेस के रिगार्डिंग। तो इसी वजह से इसका मैनेजमेंट भी स्मूथ वे में रन होता है। थर्ड वन, प्रॉम्प्टनेस एंड डिसीजन मेकिंग, सेम पॉइंट इज देयर।
प्रॉम्प्टनेस, यानी कि बहुत आसानी से और बहुत क्विकली डिसीजन फाइनलाइज हो जाते हैं। क्योंकि अगर चेन को फोकस करना होता है, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन में, दूसरी चेन से तीसरी चेन में अगर डिपेंडेंसी होती है डिसीजन मेकिंग में, तब तो टाइम लगता है। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट वे में आपको अगर डिसीजंस को फाइनलाइज करना है, तो उस केस में डिसीजंस के रिगार्डिंग टाइम बहुत कम लगता है। इन अ वेरी लेस टाइम यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उनको प्रॉम्प्ट वे में फॉलो किया सकता है when any of the entrepreneur is running his business on the basis of sole proprietorship। ठीक, नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू वर्क। सीधी सीधी बात है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे अपने बिजनेस के साथ में उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ही होगा, क्योंकि आपका कैपिटल लगा हुआ है। तो जो सोल ट्रेडर है उसका पूरा कैपिटल इन्वेस्ट है सोल प्रोप्राइटरशिप में। जितनी ज़्यादा वो मेहनत कर लेगा उतना उसका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा और उतना ही उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका उतना ही वो प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। इसी वजह से एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और ये डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर या सोल ट्रेडर का एक डायरेक्ट मोटिवेशन लिंक्ड होता है और इस डायरेक्ट मोटिवेशन की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि जो इंसेंटिव है वर्क का वो उसी को मिलेगा। जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा अपने बिजनेस के रिगार्डिंग उतना ज़्यादा उसको प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ही उसका बिजनेस प्रॉपर्ली डेवलप होगा, ग्रोथ उसे मिलेगी, सक्सेस मिलेगी उसे, और उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को अर्न कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाएगा। इसी वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप में एक डायरेक्ट मोटिवेशन होता है जिसके बेसिस पर वो वर्क को फॉलो करने के लिए इंड्यूस्ड रहता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फिफ्थ वन इज पर्सनल टच विद कस्टमर्स। दिस इज वेरी रिलेटेड पॉइंट विद सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें जो सोल ट्रेडर होता है वो अपने कस्टमर्स के साथ में एक पर्सनल टच को मेंटेन करके चलता है, क्योंकि पर्सनल बेसिस पर अगर वो कस्टमर्स के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन नहीं करेगा तो उसके कस्टमर्स क्या करेंगे, किसी और सोल ट्रेडर की तरफ मूव कर जाएंगे। और जितना पर्सनल टच हाई लेवल का होगा उतना ही जो कस्टमर्स है उसके वो कांटेक्ट में रहेंगे और उससे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में डीलिंग को फॉलो करेंगे। तो मैक्सिमम लेवल तक डीलिंग को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सोल ट्रेडर है वो अपने कस्टमर के साथ में पर्सनल टच को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सीक्रेसी। क्योंकि बिजनेस को रन कर रहा है, यानी कि बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके रिगार्डिंग उसने जो भी प्लानिंग कर रखी है, जो भी पॉलिसीज मेंटेन कर रखी हैं, वो केवल उसी तक सीमित है, उसी तक लिमिटेड है। तो इसी वजह से इन पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग जो बिजनेस पॉलिसीज है, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, उनको प्रॉपर्ली सीक्रेट रखा जाता है। कहीं भी उसके बारे में कोई भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता उन पॉलिसीज के रिगार्डिंग, क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस है जब सिंगल पर्सन है तो वो इस सीक्रेसी को मैक्सिमम लेवल तक मेंटेन कर सकता है अगर वो किसी और से शेयर ना कर रहा हो। तो अगर अपने पास तक रखता है अगर बिजनेस के सारे सीक्रेट्स, तो यहाँ पर सीक्रेसी को मेंटेन किए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। ठीक, एंड द लास्ट वन इज द सोशल एडवांटेज। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है यहाँ पे ना कि सोसाइटी से जुड़ा होने की वजह से, क्योंकि आपके कस्टमर से आपका पर्सनल टच होता है, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी में अपने बिजनेस को रन कर रहे हो जिसका एडवांटेज आपको मिलता है। कि एक ट्रेडर है, एक पर्टिकुलर पर्सन ने रिटेल शॉप को ओपन कर लिया। अब जब रिटेल शॉप को ओपन करा है तो जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के कस्टमर्स हैं उनके साथ में उसके पर्सनल रिलेशंस भी होंगे और उसका बेनिफिट उसे मिलता है। और जितने भी पर्सनल रिलेशन वाले कस्टमर्स होते हैं उसके या सोसाइटी वाले कस्टमर्स होते हैं वो उसी के साथ में ट्रेडिंग को फॉलो करना पसंद करते हैं। तो एक तरह से उसको इसका सोशल एडवांटेज भी मिलता है। ये तो बात होगी मेरिट्स की। अब हम बात करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी? द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सबसे पहली लिमिटेशन है इसकी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके पास जो रिसोर्सेज है, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वांटिटी तक अवेलेबल होते हैं। अपने अर्निंग में से कितनी सेविंग कर लेगा? बहुत ज़्यादा सेविंग तो कर नहीं सकता कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वो अपने रिलेटिव से या फिर अपने फ्रेंड से कितना लोन ले लेगा। तो एक लिमिट होती है उसकी भी ना, और उस लिमिट तक ही वो इस पर्टिकुलर फाइनेंस को डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर उसको अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर वो ऐसा नहीं कर सकता, तब उसके लिए उसे अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर मूव करना पड़ता है। सेकंड वन इज द लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक सिंगल पर्सन है,
दैट पर्टिकुलर सिंगल पर्सन इज हैविंग अ वेरी लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि उसके पास बिजनेस को मैनेज करने के रिलेशन में हो सकता है कि एक या दो फील्ड में उसके पास एक्सपर्टाइज नेचर हो, लेकिन जो बिजनेस है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और हर एस्पेक्ट के बारे में उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर उसे किसी एस्पेक्ट में कोई कमजोरी है या वीकनेस है उसकी, तो उस बिजनेस की वीकनेस या एस्पेक्ट की वीकनेस की वजह से हो सकता है कि उसका बिजनेस भी फेल हो जाए। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे लेवल तक इंक्रीज नहीं किया जा सकता। एक लोअर लेवल तक या हम कह सकते हैं मिडिल लेवल तक ही आप इसके थ्रू बिजनेस को रन कर सकते हो। उसके बाद आपको डिफरेंट फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, यानी कि अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो उस केस में बिजनेस की प्रॉपर्टी को तो सेल करके आपको वो लॉस रिकवर करना ही करना है, और हो सकता है कभी कभी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करके आपको वो लॉस रिकवर करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से लायबिलिटी क्या होती है? इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है सोल प्रॉपर्टी के बिजनेस में, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन पर डिपेंड करता है। अगर सिंगल पर्सन की फैमिली में मान लीजिए कोई है तब तो उसको बिजनेस को मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं है और सोल प्रॉपर्टी को अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसे उस बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा, उस बिजनेस ऑपरेशंस को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से इसके ऑपरेशंस में क्वांटिटी नहीं होती है। बीमार पड़ गया मान लीजिए, तो जितने दिन के लिए बीमार रहेगा तब तक उसके बिजनेस को मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, तब तक उसको अपने बिजनेस यूनिट को क्लोज करना ही करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूस वे में ऑपरेशंस को फॉलो नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन लिमिटेड। एक्सपेंड करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, इसके साथ में लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो इन सारी डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए अगर एंटरप्रेन्योर एक्सपेंड करना भी चाहे तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकता, एक लिमिटेड लेवल तक ही वो इसको एक्सपेंड कर सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर the different limitations of sole proprietorship. Thank you.